हिंदी कक्षा 9वीं पाठ 6 चेरापूंजी से आया हूँ। पाठ 6 चेरापूंजी से आया हूँ। लेखक प्रदीप पंत। बच्चों, पाठ 6 आज हम चेरापूंजी से बारे में इस पाठ का जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले लेखक परिचय देख लीजिए। लेखक परिचय। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय ಮತ್ತು इतर कथेಗಳು शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त है। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। देखो बच्चों, जो प्रदीप पंत जी इनका जो जन्म लखनऊ के हल्द्वानी में उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को जो जन्म हुआ था। इन्होंने जो 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं और कन्नड़ अनुदानित कहानियों के अनुदित कहानियों का संकलन न्याय ಮತ್ತು इतर कथेಗಳು शीर्षक से इनको जो प्रकाशित हुए हैं। पंत जी देश विदेश का यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन लिखे हैं। जो पंत जी देश विदेशों के यात्राओं का जो संस्मरण के बारे में 4 संकलन भी लिखे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, इनको जो जवाहरलाल नेहरू उत्कृष्ट लेखन के लिए जो पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार भी मिला है। हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्य कृति पुरस्कार प्राप्त है। हिंदी अकादमी द्वारा इनको 2 बार साहित्यिक कृति जो पुरस्कार भी मिला है या प्राप्त हुआ है। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। जो साहित्यकार सम्मान भी मिला है और उसके बाद उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए और हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी इनको जो प्राप्त हुआ है। और अनेक क्या लिखा है और अनेक उत्कृष्ट जो कहानियां भी लिख चुके हैं। अब देखेंगे पाठ का आशय। पाठ का आशय देख लीजिए। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक
आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। देखो बच्चा, जो किताब पढ़ने से और जो कोई भी कहीं भी हम बाहर जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं और कहीं कहीं अनुभव भी होते हैं, इसलिए जो यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान का जो ज्ञान मिलता है, लोगों का जो रहन सहने का, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष हम जो देखकर प्रत्यक्ष का जो अनुभव भी मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ के द्वारा जो हम छात्रों को या बच्चों को चेरापूंजी का जो परिचय प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, किताब देख लीजिए। मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर, जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी वो जाती है बूंदा बांदी। हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्ष होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि मेघालय की खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है, अन्य राज्यों को दे देते हैं। ऐसा? मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। हम पहाड़ों को निहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कुहारे से घिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है। मेघालय खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व उत्सव है, लेकिन हर कई पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घूमने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतिहाती दिखाई देती है। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यहाँ स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की
सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की वो या चाय की। हम आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों, इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को लिख लीजिए। शब्दार्थ चारों ओर से घूमना। चारों ओर से घूमना। एकत्रित होना। हरियाली। और हरा दरकत। पेड़। वृक्ष। पता। जरा। भूमि वाली। वर्ष या बारिश भी होता है और बादलों से गिरने वाले जल के बूंदें। माल की बिक्री। माल की बिक्री। माल की बिक्री। पन बिजली। जल विद्युत। ध्यानपूर्वक देखना। ध्यानपूर्वक देखना।
बनू। शब्दार्थों को देख लीजिए। उमड़ उमड़, चारों ओर से गिरना या एकत्रित होना, छाना, ये शब्दार्थ है। हरितिमा या हरियाली, हरा पत्ता मतलब अच्छा तो हरियाली। दरपट, पेड़ या वृक्ष, पटा, भरा। बूंदा बांदी, वर्ष या बादलों से गिरने वाली जल की बूंदे। जो बादलों से छोटे छोटे बूंदे आते हैं ना, उसको बोलते हैं बूंदा बांदी। खपत, माल की बिक्री, जो माल की बिक्री होती है या बेचना होती है वो। पन बिजली, जल विद्युत को तो पन बिजली। निहराना, ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक देखने के लिए जो निहराना बोलते हैं। कोहरा, धुंध या कोहरा, मंजू बोलते हैं ना, वो जो बहुत अंधेरे दिखते रहते हैं सुबह का टाइम, उसको बोलते हैं धुंध या कोहरा। आंचल, प्रांत या सीमा का समीपवर्ती जो भाग, जो सीमा से जो समीप होती है उसका जो भाग को आंचल कहते हैं। वर्चस्वी, आधिपत्य या प्राबल्य बोलते हैं। ये सारे शब्दार्थ है। देखो बच्चों, मेघालय यानी बादलों का घर, मेघालय को क्या कहते हैं? बादलों के घर कहते हैं। हमेशा बादल होती रहती है, बारिश होते रहती है, इसलिए मेघालय को बादलों के घर कहते हैं। और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर, जहां हर वक्त बादल उमड़ते उमड़ते रहते हैं। तो मेघालय का राजधानी शिलांग और हरा भरा सा जो पर्वतीय नगर, और जहां हर वक्त हर समय हर वक्त जो बादल उमड़ते रहते हैं। हर समय बारिशों का या बादलों का घर होते रहते हैं। और इतना बड़ा स्वच्छ पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। इतना बड़ा भी है और स्वच्छ भी है और बहुत सुंदर और पर्वतीय नगर कहीं उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। हरितिमा मतलब जो हरियाली या हरा पत्ता जो बहुत अच्छा ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ या हरियाली जैसे देखने को बहुत अच्छी तरह होते हैं। शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पड़ा है। शिलांग से जो चेरापूंजी की ओर जाने का जो मार्ग से पहाड़ों के बहुत पड़ा हुआ है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता है। रास्ता सीधा रास्ता नहीं, जो सर्पाकार जैसे रास्ता है। रास्ता को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रास्ता को जो सर्पाकार जो रास्ता को जाने का समय जो दिखाई देते हैं, बादल बहती है, जो बादल बहती रहती है, ऐसे सर्पाकार रास्ता में दिखाई देते हैं। सुहानी हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी का जो मतलब है जो वर्षा या बादलों से गिरने वाली जल की बूंद, जो हमेशा थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम होता रहता है। हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। लेकर वे जो जीप में जा रहे हैं, शिलांग से 53 किलोमीटर चेरापूंजी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। उनके साथ साथ जो लेखक जी के साथ साथ उनके जो अधिकारी श्री संगम और उनके 2 दोस्त भी वो जीप में बैठे हैं, जीप में जा रहे हैं।
मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, जो जीप में बैठकर खिड़की से देखकर संगमा से पूछते रहते हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या साल भर यहाँ वर्ष होती रहती है? क्या हमेशा साल भर या वर्ष या बारिश होते रहते हैं? जी हाँ, संगम ने कहते हैं जी हाँ। संगमा कहते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होते हैं। संगमा कहते हैं जो क्या कहते हैं, जो पन बिजली का उत्पादन भी होता रहता है और हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं, अपने राज्यों के नहीं और अन्य दूसरों राज्यों को भी ये बिजली का जो उत्पादन करके जो दूसरे राज्यों को भी दे देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, सचमुच आश्चर्य से पूछते हैं। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे, इसलिए जो हर गांव में जो बिजली से जगमगा उठे, सब गांव में बिजली है, तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा और इससे ज़्यादा भी बिजली का उत्पादन होते रहते हैं इसमें मेघालय में। पाठ में आए हुए विलोम शब्दों को लिख लीजिए। विलोम शब्द बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, नीचा, गांव, शहर, आगे, पीछे, दिन, रात, गरीब, अमीर, जीवन, मरण, सत्य, असत्य, स्वदेश, विदेश। देख लीजिए बच्चों, विलोम शब्द लिख लीजिए। बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, गांव, शहर, आगे, पीछे, दिन, रात, गरीब, अमीर, जीवन, मरण, सत्य, असत्य, स्वदेश, विदेश। लिख लीजिए बच्चों। आगे देख लीजिए, हम पहाड़ों को निहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़कें के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। पहाड़ों से निहरकर और जो आगे जा रहे हैं और सड़क के जो पार करके पहाड़ियाँ कोहरे से घिरे हुए। कोहरे का मतलब मंजू या कुहारा, और उसे पूरा पहाड़ कोहरे से पूरा बंद हो रही है। इनमें से 3 पर्वतीय नाम है। 3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है मेघालय। यानी इन 3
पर्वतीय अंचलों में बांट जाता है। उन 3 मेघालय जो पर्वतों का नाम मेघालय, खांसी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, ये तीनों मेघालय से भरा हुआ पर्वत है तीनों। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। इन 3 पर्वतीय अंचलों से और बने हुए 5 जिले हैं। हर अंचल की अपने अलग संस्कृति है, अपने अपने राज्यों में अपने अपने अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज, उत्सव है, लेकिन हर कई पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो संस्कृति, रीति रिवाज और पर्व या उत्सव अलग अलग है, और लेकिन हर कई पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। जो मातृ से जो करते आए हैं, उनसे जो रीति रिवाज हो, पर्व हो, उत्सव हो, सब वही उधर ही जो करते रहते हैं वो रीति रिवाजों को। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। जो भूमि, धन और संपत्ति सब जैसे जो माँ से बेटी को जैसे मिलती है। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यहाँ आसपास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घूमने के साथी होने लगते हैं। तमाम दुकानों पर स्त्रियों सौदा बेचती और बेहतर बाती आती दिखाई देती है। जो स्त्रियों का जो गुवाहाटी से मेघालय के सीमा पर जो घूमते रहते हैं, जो जाते हैं, उधर दुकानों को जो स्त्रियों को जो सामान होते हैं उधर बेचती है या बेचते रहते हैं, उधर सब दिखाई देते हैं। शिलंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शिलंग में भी दुकानों पर बैठते रहते हैं। शायद यहाँ स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। उत्तर भारत में जो ये अन्य राज्यों में भी यहाँ ऐसे चल रहा है। भले ही वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो, मातृसत्तात्मक परिवार से जो व्यवस्था ना हो, तब भी कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। कुछ साल पहले जो मणिपुर के राजधानी इम्फाल में भी यहाँ सब देखा जाता, देख सकता था। स्त्रियों का पूरा बाजार भी है वहाँ। उधर क्या बाजार है? स्त्रियों का हर सामान का जो बाजार पड़ती थी, उसे क्या कहती थी? माइती बाजार कहती थी, यानी माँ का बाजार या माइती बाजार या माँ का बाजार कहते थे। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटते थे। तो सारा सामान बिकने होने के बाद जो लोग अपने अपने घर जाते थे या घर लौटते थे। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, कोई भी वर्ग हो या जाति हो, किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होते थे। यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगे। वह खाली गरीब लोगों का नहीं, अमीर लोगों का जो स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाती थी। गरीब घरों की स्त्री भी, कोई भी स्त्री हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सब इस बाजार में मिलती थी। तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी की छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। चेरापूंजी से आगे बहुत छोटा सा एक बाजार भी उधर दिखाई पड़ता है, और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं। वो थोड़ा सा दूर आके दुकान है, वो दुकान में भी कौन बैठते थे? महिलाएं भी बैठते थे। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, कोई भी सब्जी हो, कोई भी होटल हो, क्या चाय का दुकान हो, सभी जो दुकान में स्त्रियां बैठती थी। हम आगे बढ़ जाते थे और आगे लेकर जी और उसमें जो बैठे हुए दोस्तों ने सारे आगे बढ़ते रहते थे। तो ग्रुप कार्य लिख लीजिए। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने
3 वाक्य लिखिए। देखो गृह कार्य, बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने लेखक से क्या कहते हैं। और माइती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। जो माइती बाजार या माखी बाजार है उनके बारे में 3 वाक्य लिखना। धन्यवाद।